नमस्कार दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 भारत इज माय होम का मस्ट इम्पॉर्टेंट समरी, जिसमें हम देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन किन किन मुद्दों पर बात करते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि समरी के बीच बीच में कुछ ऐसे लाइंस बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप इस चैप्टर से रिलेटेड आप आसानी से क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे आप जानते हैं विद्यार्थी, क्लास 12th का जो इंग्लिश बुक है उस बुक का नाम क्या है? रेनबो पार्ट 2। क्या नाम है प्यारे? रेनबो पार्ट 2। और इस बुक में जो सेकंड चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम, यानी भारत मेरा घर है। और इसी चैप्टर का हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में मस्ट पावरफुल इम्पॉर्टेंट समरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि भारत इज माई होम के जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सबसे पहले छोटा मोटा देख लेते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, उसके बाद आपको ले चलेंगे सीधे समरी की ओर। ठीक, तो आइए विद्यार्थी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। तो इनका जन्म जो है 8 फरवरी 1897 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में। कहाँ हुआ था प्यारे? हैदराबाद में। अगर प्रोफेशन की बात करें तो ये थे एजुकेशनिस्ट और साथ ही साथ टीचर। फेमस एज की बात करें तो 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के ये तीसरे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। याद रखिएगा विद्यार्थी। हिस्टोरिक फैक्ट की बात करें तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कमाल की बात है कि भारत के ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, यानी थे भारत के ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। मेजर वर्क की बात करें तो रिबिल्ट जामिया मिलिया इस्लामिया, यानी इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया को पुनर्निर्माण करने का काम भी किया है। आगे दिया है इनका अवार्ड की बात करें तो भारत रत्न। आपको पता है विद्यार्थी, भारत का सर्वोत्तम पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है जिसका नाम है भारत रत्न, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे व्यक्ति को मिल चुका है। अब इनको कब मिला था विद्यार्थी? याद रखिएगा 1963 में। कब मिला था? 1963 में। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 3 मई 1969 में इनकी मृत्यु हुई थी, और कहाँ? न्यू दिल्ली में। तो ये रहा विद्यार्थी डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन। आप चाहे तो अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हर चैप्टर के लेखक से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं और लिखकर इसको याद कर लेना है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखते हैं विद्यार्थी इस पाठ का समरी। ठीक, तो सुनिए, देखिए, समझिए। दिया है कि भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट, यानी भारत मेरा घर है, यह एक अंश है। क्या है विद्यार्थी? तो यह एक अंश है। कह रहा है कि फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण से ऑन बीइंग इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वे भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे, तब ये विद्यार्थी उसी भाषण का एक छोटा सा क्या है? अंश है, जिसका नाम क्या है? भारत इज माई होम। आगे दिया है कि इन दिस एक्सट्रैक्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज, यानी इस अंश में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं अबाउट मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ, यानी भौतिक और संस्कृति जीवन के बारे में, और साथ ही साथ क्या बात करते हैं? इंडिविजुअल एंड सोशल लाइफ, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के बारे में। मोटे तौर पे अगर बात करें विद्यार्थी तो इस पाठ में डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं कि भाई भौतिक और संस्कृति जीवन के बारे में और साथ ही साथ व्यक्ति और सामाजिक जीवन के बारे में ये बात करते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर याद रखना है विद्यार्थी कि भारत इज माई होम जो है ये एक स्पीच है, और स्पीच नहीं है, स्पीच का एक छोटा सा अंश है। जब ये राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, जब इन्होंने पूरे भारतवर्ष के लिए जो भाषण दिया था, उसी भाषण का एक छोटा सा ये अंश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है।
कह रहा है कि ही वॉन्ट्स टू वर्क नॉट ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअल बीइंग। कह रहा है कि वे केवल व्यक्ति के सुधार के लिए ही नहीं बट ऑल्सो फॉर सोशल लाइफ, बल्कि सामाजिक जीवन के उत्थान के लिए भी काम करना चाहते हैं। यानी प्यारे इस भाषण में वो बताते हैं क्या, भाषण देते समय वो कहते हैं कि केवल सिर्फ व्यक्ति के सुधार के लिए नहीं बल्कि सामाजिक जीवन के उत्थान के लिए भी काम करना चाहते हैं। कह रहा है कि ही बिलीव्स इन बोथ पर्सनल ग्रोथ, वे व्यक्तिगत विकास में विश्वास रखते हैं एंड सोशल वेलफेयर, और साथ ही सामाजिक कल्याण में भी। आगे देखिए, कह रहा है कि he says that education is the only instrument, यानी वे कहते हैं कि शिक्षा एकमात्र साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, which can develop a man, state and nation, जो मनुष्य, राज्य और राष्ट्र तीनों का विकास कर सकती है। यानी इनके द्वारा कहा गया भाषण में ये बात इम्पॉर्टेंट ये है कि एजुकेशन जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे मनुष्य खुद विकास ही करता है, लेकिन साथ ही साथ उसके विकास के साथ ही साथ उसके राष्ट्र, उसके राज्य भी विकास करते हैं। और उस व्यक्ति का नाम तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके गांव का, उसके समाज का, उसके राज्य का, उसके राष्ट्र का, उसके देश का भी नाम रोशन होता है। तो एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है, एजुकेशन एक ऐसा यंत्र है, एजुकेशन एक ऐसा वेपन है, हथियार है, जो हर व्यक्ति को अंदर होना चाहिए, तभी नव जीवन का निर्माण हो सकता है। बड़े ही कमाल की बात करते हैं, आगे बताते हैं एजुकेशन बिल्ड्स नॉलेज, शिक्षा ज्ञान का निर्माण करती है और साथ ही साथ डिसिप्लिन एंड यूनिटी, अनुशासन लाती है और एकता को बढ़ावा देती है। बात तो सही है। एजुकेशन एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विद्यार्थी, जो साथ ही साथ क्या करती है, शिक्षा ज्ञान का निर्माण करती है, डिसिप्लिन लाती है और एकता को बढ़ावा देती है। कितनी अच्छी बातें बोलते हैं। आगे देखिए, दिया है कि ही टॉक्स अबाउट रिन्यूअल, यानी वे नव जीवन या पुनः निर्माण की बात करते हैं। एंड सेज दैट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एजुकेशन विल बी एवरीवेयर। वाह, वे कहते हैं कि ये तभी संभव है जब शिक्षा हर जगह फैले। नव जीवन का निर्माण कैसे हो सकता है, जब सभी जगहों पर शिक्षा इक्वल रूप में फैले, हर घर में शिक्षा, मतलब शिक्षा हो, हर घर में शिक्षित लोग हों। इससे हमारा देश जो है नए दिशाओं की तरफ जाएगा, नव निर्माण होगा। ठीक है, आगे बात क्या करते हैं कि ही बिलीव्स एजुकेशन ब्रिंग्स लाइट, वे मानते हैं कि शिक्षा प्रकाश लाती है। क्या लाती है? शिक्षा जो है प्रकाश लाती है। एंड वेकेंस पीपुल, और लोगों में जागरूकता पैदा करती है। आगे देखिए, दिया है कि ही सेज दैट भारत इज माई होम, वे कहते हैं कि भारत मेरा घर है। एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और इसके लोग मेरे परिवार हैं। ही एक्सप्रेसेज हिज लव फॉर ऑल, वे सबके प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। एंड ट्रीट्स एवरी सिटीजन एज हिज ऑन, और हर नागरिक को अपना मानते हैं। और क्या बताते हैं? दिया है कि ही सेज दैट, वे कहते हैं कि ही विल सर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी वो अपने भाषण में बताते हैं कि भारत के संविधान की वो क्या करेंगे? सेवा करेंगे, सर्व करेंगे। विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कलर और कास्ट, बिना किसी रंग या जाति के भेदभाव के, बिना किसी रंग या जाति के भेदभाव के वो क्या करना चाहते हैं? अपने संविधान की सेवा करना चाहते हैं। ही बिलीव्स इन इक्वलिटी, वे समानता में विश्वास रखते हैं। एंड जस्टिस फॉर ऑल, और सभी के लिए न्याय में भी। आगे बताते क्या है कि फाइनली ही एग्जॉर्ट्स अस टू बिल्ड, अंत में वे कहते हैं क्या है?
अंत में वे हमें प्रेरित करते हैं कि हम निर्माण करें। क्या करें? हम निर्माण करें। क्या? द न्यू लाइफ ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र के नए जीवन का। क्या कहते हैं कि भाई हम क्या निर्माण करें? क्या चीज़? राष्ट्र के नए जीवन का। He calls everyone to work together. वे सबको साथ मिलकर काम करने के लिए बुलाते हैं। For the progress of India, भारत की प्रगति के लिए। किसके लिए विद्यार्थी? भारत की प्रगति के लिए। यानी कहने का मतलब ये तो है ज़रूर कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर आपस में मिलकर हम एक साथ जुट होकर देश के लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे हम विकास होके और साथ ही साथ हमारा देश भी विकास हो। ठीक है, तो भारत की प्रगति में ही हमारी प्रगति है विद्यार्थी। इसलिए ये बताते हैं कि हमें कास्ट पे ध्यान ना देकर ये सबको बुलाते हैं और बोलते हैं कि हम सब मिलकर देश को नए दिशाओं में ले जाने का काम करें। आगे क्या दिया है? दिया है द स्पीच टीचेज अस, यह भाषण हमें सिखाता है टू लव आवर कंट्री, कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। एंड सर्व इट विथ यूनिटी एंड एजुकेशन, और एकता और शिक्षा के माध्यम से इसकी सेवा करनी चाहिए। यह भाषण जो है विद्यार्थी, ये हमें क्या सिखाता है कि अपने देश से प्रेम करना चाहिए, और साथ ही साथ क्या बताता है कि एकता और शिक्षा के माध्यम से इसकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी ना धर्म बड़ा है ना जात बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? तो पहले हमारा देश, फिर उसके बाद हम हैं। कह रहा है कि इट रिफ्लेक्ट्स डॉक्टर जाकिर हुसैन्स पेट्रियटिज्म, यानी यह डॉक्टर जाकिर हुसैन की देशभक्ति को दर्शाता है। एंड हिज बिलीव इन ह्यूमैनिटी, और उनकी मानवता में आस्था को भी। तो ये रहा विद्यार्थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट समरी चैप्टर नंबर 2 भारत इज माई होम का। तो क्लास कैसा रहा विद्यार्थी? बहुत ही छोटा और शानदार ये समरी था। करना क्या है? लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए क्लास में विद्यार्थी, जिसमें हम बात करेंगे भारत इज माई होम का मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिर से नमस्कार, बाय बाय।